तक के लिए आज वोट होना है। सुबह से ही आप देख रहे हैं कि लोग वोट करने के लिए निकले हैं। हालांकि पोलिंग परसेंटेज बीच में आपने देखा कि काफी सुस्त नजर आ रहा था, लेकिन 3 बजे के बाद इसने थोड़ी रफ्तार पकड़ी है और अब ये तकरीबन 39% के आसपास दिख रहा है। और अलग अलग अगर आप देखेंगे जिले के हिसाब से तो पोलिंग परसेंटेज आपको बता देते हैं। अंबाला में अगर आप देखेंगे पोलिंग परसेंटेज तो ये 37% के आसपास है। भिवानी में अगर आप देखेंगे तो भिवानी में ये पोलिंग परसेंटेज बढ़िया है, 70.8% यहाँ पर दिखा रहा है। इसी तरह से फरीदाबाद में अगर आप पोलिंग परसेंटेज देखेंगे तो ये 34.3% है। अगर फतेहाबाद में आप देखेंगे, फतेहाबाद में नगर परिषद के लिए चुनाव हो रहा है और यहाँ का फतेहाबाद का अगर आप पोलिंग परसेंटेज देखेंगे तो यह है 81.3%। इसी तरह से अगर आप गुरुग्राम में देखेंगे पोलिंग परसेंटेज तो यह है 38.9%। अब अगर हिसार में आप देखें पोलिंग परसेंटेज तो यह है 45.9% के आसपास। झज्जर में है 69.3%, यहाँ पर भी पोलिंग ठीक दिख रही है। जींद में अगर आप देखेंगे पोलिंग परसेंटेज तो यह है 67.1%। कैथल में अगर आप देखेंगे तो 70% के आसपास है। इसी तरह से अगर करनाल में आप देखेंगे तो 40% यहाँ पर मतदान अभी तक दर्ज किया गया है। कुरुक्षेत्र में ये 43% है। इसी तरह से महेंद्रगढ़ नारनौल में अगर आप देखेंगे तो ये 75.7% है। मेवात यानी कि नूह में अगर आप देखेंगे तो 68.4% मतदान यहाँ पर दर्ज किया गया है। पलवल में अगर आप देखेंगे तो ये वोटिंग परसेंटेज 73.4% है। यहाँ पर भी पोल का जो परसेंटेज है वो संतोषजनक दिख रहा है। रोहतक में अगर आप देखें तो यह है 47.1%। इसी तरह से सिरसा में अगर आप देखेंगे तो यह है 25.8%। और सोनीपत में अगर आप देखेंगे पोलिंग परसेंटेज तो यह है 47.6%। और यमुनानगर में अगर आप देखेंगे तो यह है 47.6%। और अगर सोनीपत में आप देखेंगे तो यह है 25.8%। तो टोटल है 39.8% ये मतदान है। और अलग अलग जगहों के आंकड़े लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आखिरी का 1 घंटा और शेष बचा है। लगातार इंडिया न्यूज़ आपसे भी अपील कर रहा है कि आप अपने घरों से बाहर निकलें और वोट ज़रूर करें, क्योंकि अपने स्थानीय निकाय की जो चुनाव है उसको आप चुनें। अपने जो लोकल कैंडिडेट्स हैं, जो भी आपको लगता है कि आपके शहर के लिए, आपके वार्ड के लिए बेहतर हो सकता है, आप उसके लिए वोट करने ज़रूर जाएँ। ये अपील इंडिया न्यूज़ भी आपसे लगातार कर रहा है। तो ये महा कवरेज लगातार चल रही है, एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग पोलिंग स्टेशन से भी आप देख रहे हैं जो तमाम जानकारियां मिल रही हैं, वो अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से लोग वोट करने के लिए निकले हुए हैं, लोगों में कैसा उत्साह है, लोग किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, लोगों के जहन में क्या है, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा की नज़र बनी हुई है। पल पल की ये अपडेट इंडिया न्यूज़ हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है। तो निकाय चुनाव की ये महा कवरेज सुबह से लगातार नॉन स्टॉप आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर, और एक एक तस्वीर इंडिया न्यूज़ हरियाणा आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। एक एक अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अभी पोलिंग परसेंटेज जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। टोटल है 39.8%। ये कुल आंकड़ा है। और अलग अलग अगर आप जिले वाइज देखेंगे आप इसको, तो इसमें अंबाला में 37.1% वोटिंग दर्ज की गई है। हिसार में 45.9% है। करनाल में 40.6% है। कुरुक्षेत्र में 43.4%। महेंद्रगढ़ में 75.4%। नूह में 68.4%। और अलग अलग जगहों से ये जो अपडेट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर। अब कुछ तस्वीरें भी आप देख लीजिए। बवानीखेड़ा, करनाल, झज्जर, हिसार, लोहारू, कैथल, नारनौंद, इंद्री, अंबाला, सिरसा, फरीदाबाद, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, इन सभी जगहों पर आप देखिए कि जो मतदान की प्रक्रिया है वो बेहद रफ्तार के साथ अब चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोग लगातार अभी भी आप देख रहे हैं कि कतारों में लगे हुए हैं अपने शहर की, अपने स्थानीय निकाय के चुनाव को में अपनी सरकार को चुनने के लिए। तो ये तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों की, जिसमें नारनौंद में आप देखिए, बवानीखेड़ा में आप देखिए, झज्जर, हिसार, लोहारू, इन सभी जगहों पर लोग निकले वोट कर रहे हैं। और अभी भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। इसी तरह से इंद्री में, करनाल में, कुरुक्षेत्र में, रादौर में, कैथल में, अंबाला में, सिरसा, फरीदाबाद, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, इन सभी जगहों पर अभी भी वोटिंग चल रही है और लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। कुछ जगहों पर वोटिंग परसेंटेज काफ़ी बेहतर भी दिख रहा है अगर आप अलग अलग निकाय क्षेत्रों में देखेंगे, और कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज अभी भी लग रहा है कि कम है, यहां पर और बढ़ना चाहिए। अभी इंतजार हो रहा है क्योंकि 1 घंटे अभी और हैं और लोग चूंकि अब निकले हैं घरों से बाहर वोट करने के लिए, तो ये आंकड़ा संतोषजनक होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो तकरीबन 40% के आसपास आप कह सकते हैं कि अभी तक वोट यहां पर लोगों ने किया है निकाय चुनाव को लेकर के, अपने शहरी जो सरकार है उसको चुनने के लिए। अब देखिए ये बड़े दिग्गज आज जो चुनाव करने के लिए पहुंचे, चुनाव में वोट डालने के लिए पहुंचे थे, आज उनकी तस्वीरें भी आप देखिए। सबसे पहले मनोहर लाल के साथ ये शुरुआत हुई। केंद्रीय मंत्री हैं
मनोहर लाल जिन्होंने वोट डाला है, ये उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। अनिल विज की आप तस्वीर देखिए, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने आज वोट डाला। अजय सिंह चौटाला जेजेपी सुप्रीमो, उनकी ओर से वोट डाला गया। वरुण चौधरी इन्होंने आज वोट अपना अंबाला में ही कास्ट किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा पहुंचे वोट डालने के लिए अंबाला में, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। शक्ति रानी शर्मा भी आज वोट डालने के लिए गई अंबाला में, ये वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। रणजीत सिंह चौटाला ने भी सपरिवार वोट डाला है, ये वो तस्वीरें भी देख रहे हैं। तो ये प्रदेश के वो दिग्गज चेहरे हैं जिन्होंने आज निकाय चुनावों में अपना वोट कास्ट किया है। और लोगों के लिए भी एक संदेश है कि आप भी घरों से निकले, तमाम बड़े व्यक्तित्व, तमाम बड़े चेहरे आप देखिए वोट करने के लिए आज निकले हैं। आप भी वोट डालिए और अपनी जो सरकार है उसको आप जरूर चुनिए, ताकि आपके जो शहर के स्थानीय जो मुद्दे हैं उस पर आपका जो प्रत्याशी आपको लगता है कि आपके लिए बेहतर काम करवा सकता है, उसको चुनने का आज आपके लिए अवसर है। और आप वोट जरूर डालें। अगर आपका आज वोट आपके क्षेत्र में, आपके स्थानीय निकाय में है, तो अपने वोट को जरूर पोलिंग सेंटर तक जाएं और अपना वोट कास्ट करें। तो बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव है शहर की सरकार के, क्योंकि निगमों में आप देख रहे हैं कि चुनाव लगातार चल रहे हैं और आज वोट हो रहा है। तो इसलिए इन निकाय क्षेत्रों में अगर आपका वोट है तो आप वोट जरूर कास्ट करिए। आखिरी का 1 घंटा अब बचा हुआ है आपके पास शेष। तो 7 नगर निगम, 4 नगर परिषद, 21 नगर पालिका और 2 इसमें ऐसे हैं जहां पर निगम, उसमें उपचुनाव है। और पानीपत में भी मेयर के लिए चुनाव है, लेकिन वहां पे 9 मार्च को वोटिंग होनी है। तो ये पूरा शेड्यूल है जिसमें आज वोटिंग हो रही है। ज़्यादातर जगहों पर, पानीपत को छोड़ दें अगर आप सिर्फ, तो बाकी सब जगहों पर आज हरियाणा के अंदर वोट चल रहा है। लोग वोट कर रहे हैं, लोग निकल रहे हैं बाहर। और जो नहीं वोट करने के लिए निकले उनसे लगातार इंडिया न्यूज़ भी अपील कर रहा है कि आप भी बाहर आएँ, वोट अपना ज़रूर डालें। बहुत महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के इस पर्व में आप अपने मत का इस्तेमाल करें, ये आपका अधिकार है, ये आपका कर्तव्य भी है। और आप अपने शहर के, अपने स्थानीय निकाय की जो सरकार है उसको चुनने में अपनी सहभागिता को ज़रूर निभाएं। तो ये वोटिंग परसेंटेज, पोलिंग परसेंटेज और बढ़ेगा अभी, क्योंकि 1 घंटे का वक्त और है। और ये जो आंकड़े हैं ये 4 बजे के आसपास तक के जो हम आपको अभी समय बता रहे हैं, और उसके बाद ये धीरे धीरे संख्या और बढ़ती हुई आपको दिखेंगी। आगे के अभी 1 घंटे में और ये कितना पोलिंग परसेंटेज बढ़ता है, इस पर इंडिया न्यूज़ की निगाहें लगातार रहेंगी। ये अपडेट्स, ये आंकड़े लगातार इंडिया न्यूज़ आपको बता रहा है। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग पोलिंग स्टेशन से। तमाम, चाहे बड़े राजनीतिक दिग्गजों की आपने देखे हो कि पोलिंग करती हुई तस्वीरें हों, या उनके द्वारा मतदान किया जाना हो, या फिर आम जनता जिस तरह से बाहर निकली अपना वोट कास्ट कर रही है, उनके बारे में भी तमाम अपडेट्स हमने आप तक पहुंचाई। और आगे भी अभी 1 घंटा अभी और पोलिंग को लेकर के बचा हुआ है। तो पोलिंग स्टेशन से जो भी अपडेट्स आ रही हैं, जो भी जानकारी आ रही है, वो इंडिया न्यूज़ हरियाणा आप तक पहुँचा रहा है। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा एक एक जानकारी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई आप तक लगातार पहुंचा रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें जब आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग निकले अपना वोट कास्ट करने के लिए। और अभी भी कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर पोलिंग स्टेशंस के बाहर देखने को मिल रही हैं। लोग अभी भी कतारों में लगे हुए हैं। उत्साह लोगों के अंदर धीरे धीरे और दिख रहा है, क्योंकि 12 बजे के बाद थोड़ा सा पोलिंग परसेंटेज आपने देखा कि बढ़ना शुरू हुआ था। हालांकि सुबह थोड़ी ये जो रफ्तार थी थोड़ी सी धीमी दिख रही थी, लेकिन अब ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब ग्राउंड जीरो से अपडेट्स क्या मिल रही हैं, इसके लिए तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अंबाला का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ संजीव अंबाला से जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या अपडेट है अभी फिलहाल अंबाला में वोटिंग को लेकर के, किस तरह से लोग निकले हुए हैं और अभी पोलिंग परसेंटेज कितना अंबाला का बता रहा है, इसको अपडेट करें। लोकतंत्र का पर्व है, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं कम है। अंबाला में सिर्फ 27% के करीब अभी 4:30 बजे तक जो है पोलिंग हुई है। टोटल 56,000 वोट डले, 1,93,000 के करीब तकरीबन वोट थे। तो जो वोटिंग परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं अंबाला में कम नजर आ रही है और लोग बहुत कम घरों से निकल रहे हैं। लास्ट का 1 घंटा रह गया है, किस तरह से लोग जो है, वोटर जो है, घर से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ 1 घंटे का समय है, लेकिन जो वोटिंग प्रक्रिया है वो बहुत स्लो चल रही है अंबाला में। संजीव, लेकिन इसका क्या कारण नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशासन ने पूरी तैयारियां की थी, लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा था, लोगों को जागरूक भी किया गया। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स थे या जो पार्टियां थी वो भी लगातार लोगों के बीच में जा रही थी कि भाई आप अपने मुद्दों के साथ कि आप हमें चुने, या हमारे ये मुद्दे हैं, अगर हम आते हैं तो हम इस तरह से विकास करेंगे। बावजूद इसके ये वोटर टर्नआउट कम होना या लोगों के अंदर उस तरीके का उत्साह न दिखना, क्या कारण इसका नजर आ रहा है? और क्या अभी जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहां पर लोग हैं या पहुंचे हैं, या वहां पर कुछ कतारें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि आखिरी का 1 घंटा उम्मीद यह है कि थोड़ा सा ये बढ़ सकता है। संजीव, सुबह से ही जो है अंबाला में कतारें जो है वो देखने को नहीं मिली। इक्का दुक्का कर लोग वोट डालने आ रहे थे, तो कहीं भी रश नहीं दिखा। और जो सबसे बड़ी बात है, अंबाला में मेयर का जो है उपचुनाव है और 2 कैंडिडेट खड़े हैं। भाजपा का जो लोगों में जो एक मेन बात निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं भाजपा का जो उम्मीदवार है बहुत मजबूत है और वन साइडेड सा इलेक्शन है, तो लोग इस कारण भी थोड़ा अंबाला में कम वोटिंग निकाल रहे हैं, कम डाल रहे हैं।
वीरेंद्र पुरी भी मेरे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं रुक कर लेता हूं। वीरेंद्र, क्या अपडेट है इस समय? फिलहाल कितना वोटिंग परसेंटेज वहां पर दिखा रहा है और क्या वहां पर लोगों के अंदर थोड़ा उत्साह दिख रहा है वोटिंग को लेकर के? देखिए आयुष, मैं बताना चाहूंगा कि कैथल में अगर बात करें 3 नगर पालिकाओं के लिए चुनाव हो रहा है, पुंडरी, कलायत और सीवन। गुला जो विधानसभा क्षेत्र है उसी में सीवन नगर पालिका, और पहली बार यहाँ पर नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट का तीनों नगर पालिकाओं का लगभग 56% के आसपास हो चुका है, और आखिरी का 1 घंटा बचा है। लोग जो है वो फिलहाल लाइनों में लगे हैं, क्योंकि 6 बजे तक पोलिंग होनी है और जो ही परिसर में एंट्री कर जाएगा उसी की पोलिंग मानी जाएगी। लेकिन आयुष, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि पूरा दिन जो कलायत और कुंडरी है वहां शांतिपूर्ण मतदान रहा, लेकिन सीवन लगातार अगर बात करूं मीडिया हाउसेज में चर्चाओं में रहा है। हम सुबह से खबरें चला रहे हैं। सबसे पहले अगर बूथ नंबर 6 की बात करें तो वहां पर ईवीएम मशीन पर नीली स्याही के निशान लगे थे, तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हुआ था। तो वहां पर तुरंत जो एआरओ है वहां पर पहुंचे और उस नीली स्याही को साफ करवाया गया। उसके बाद वहीं पर आधा घंटा तक लंच के बहाने आधे घंटे तक पोलिंग बंद रही। मतदाता वहां पर बैठकर इंतजार करते रहे, और इसके बाद अब एक जो महिला है उसका वोट जो है कोई और पोल कर गया। लेकिन जब एसडीएम को प्रवेश, यहाँ एसडीएम आरओ है, उनको जब शिकायत दी गई तो उन्होंने उनकी जो शिकायत है वो नहीं पकड़ी। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने जवाब देने की बजाय मीडिया को ये कहते नजर आए कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आई कार्ड जारी किया गया वो आप लोग आई कार्ड दिखाओ, नहीं तो यहाँ से बाहर चलो। कहीं ना कहीं जो आरओ है यहाँ प्रवेश, यहाँ के जो गुला एसडीएम है, उनका जो रवैया है वो बिल्कुल नकारा है, जो उनकी व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल नकारा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं फर्जी वोट को लेकर यहाँ भटकते नजर आए, और उनकी कोई भी शिकायत यहाँ नहीं पकड़ी गई। लेकिन ओवरऑल अगर पूरे जिले की बात करें, कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं है, कहीं भी कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। लेकिन सीवन में सुबह से लेके अब तक चर्चाओं में बना हुआ है। जी आयुष। बिल्कुल वीरेंद्र, लेकिन वहां पर चूंकि वोटर टर्नआउट आप बता रहे हैं 70% के आसपास, तो ये थोड़ा ठीक ठाक सा दिख रहा है। लोगों के अंदर क्या उस तरीके का उत्साह, और अभी 1 घंटा चूंकि बचा हुआ वीरेंद्र, क्या ये थोड़ा सा और अभी बढ़ता हुआ वहां पर दिख रहा है? पोलिंग स्टेशन पर क्या लोग अभी भी हैं वहां पर? बिल्कुल आयुष, यहाँ पोलिंग स्टेशन पर अभी भी लोग डटे हुए हैं, क्योंकि ये एक छोटी सरकार का चुनाव है, भाईचारे का चुनाव है, और एक एक वोट जो है बड़ा कीमती होता है। सुबह पहले 2 घंटे की बात करूं, सुबह पहले 2 घंटों में लंबी लंबी लाइनें हर पोलिंग स्टेशन पर थी। लेकिन दोपहर को थोड़ा सा डाउन हुआ था, क्योंकि एक बार सुबह एकदम से भीड़ हुई थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा 2 घंटे के लिए डाउन हुआ था। लेकिन दोपहर बाद से एकदम से फिर दोबारा से लोग आने शुरू हो गए हैं, और अब लास्ट का जब 1 घंटा बचा है तो अभी भी पोलिंग स्टेशनों पर लंबी लंबी लाइनें हैं, क्योंकि छोटी सरकार के चुनाव में एक एक वोट की बड़ी कीमत होती है, और यही चाहते हैं कि भाईचारे का ये चुनाव माना जाता है, और एक एक वोट जो है लोग अपना कास्ट करें। और लेकिन कुछ अनियमितता जरूर है, लेकिन फिर भी इलेक्शन जो है वो शांतिपूर्ण चल रहा है। बिल्कुल, और हिसार का भी रुख कर लेते हैं। कुलदीप मेरे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। कुलदीप, हिसार से क्या अपडेट मिल रही है? किस तरीके से वहां पर जो वोटिंग है वो फिलहाल अभी जारी है, और कितना वोटिंग परसेंटेज अभी तक हुआ है? क्या अभी और बढ़ने की संभावना है वहां पर? हिसार भी जो है वोटर्स में बेहद ही कम उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह की बात की जाए तो सुबह से बेहद कम जो है वोटर लाइन में देखे जा रहे थे। इसके बाद दोपहर तक की बात की जाए तो करीब 25 से 26% ही मतदान हुआ था, और अब दोपहर बाद कहीं ना कहीं मतदान प्रक्रिया में तेजी आई है। फिलहाल अगर 5 बजे तक की बात की जाए तो लगभग 46% जो है वोटर जो है डले हैं अभी तक। और जिस तरीके से मतदान की गति बेहद धीमी चल रही है, तो कहीं ना कहीं पिछले बार की बात की जाए तो अब की बार जो है पिछले बार की तुलना में मतदान प्रतिशत बेहद कम रहने वाला है। लगभग ये अनुमान है कि 50% के आसपास या उससे कम भी जो है टोटल वोटर परसेंटेज रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का रुझान है वो इस चुनाव में बेहद कम देखा जा रहा है। क्योंकि आमतौर पर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो लगभग 65 से 70 के बीच में प्रतिशत के बीच में मतदान हुआ था, लेकिन अब निकाय चुनाव में जो है लोगों की जो बात की जाए रुझान वोट डालने के प्रति वो बहुत कम देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से
स्थानीय चुनाव है, स्थानीय निकाय चुनाव है, तो कहीं ना कहीं आम विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव से ज्यादा उत्साह, ज्यादा कनेक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन वैसा कुछ इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि शहरों में जो है आमतौर पर वोटर प्रतिशत अधिक देखा जाता है, लेकिन इस बार जो है क्या कारण रहे कि जो है वोटर बूथ तक, पोलिंग सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन कुलदीप, बहुत सारी चीजें हम लोग देख रहे थे चुनावों के दौरान, चूंकि जब कैंपेनिंग चल रही थी तो लोग अपनी अपनी बातों को लेकर के जनता के बीच में थे, कैंडिडेट्स अपनी अपनी जो वायदे थे उनको जनता के सामने रख रहे थे। उसके बावजूद भी जो पोलिंग परसेंटेज है वो उतना संतोषजनक नहीं दिख रहा है। कारण इसका क्या नजर आ रहा है कि कोई लोगों के अंदर इसको लेकर के वो उत्साह क्यों नहीं आप वहां पर देख पा रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है कि लोग क्यों आखिर वोट करना नहीं चाह रहे हैं, या फिर वोट कास्ट करने के लिए बाहर निकल नहीं रहे हैं, या अभी कुछ अनुमान है कि ये थोड़ा और बढ़ सकता है? कुछ अपडेट है इस पे कुलदीप? बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा था कि हमेशा निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं पार्टियां सिंबल पे नहीं लड़ती थी, उसके बजाय मतदान बहुत अधिक होता था, लेकिन इस बार तो है पार्टियां सिंबल पर लड़ रही हैं। उसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर एक्टिविटी बेहद ज्यादा रही है, और उसका असर पोलिंग बूथ पर देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जिस तरीके की एक्टिविटी रही है चुनाव प्रचार के दौरान, उसके हिसाब से जो है वोटिंग परसेंटेज अच्छा होना चाहिए, लेकिन अभी जो है 50% से भी कम रहने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर जो है मतदाताओं को कनेक्ट नहीं कर पा रही चुनावी पार्टियां, खासतौर पर जो है कांग्रेस की वजह से इस चुनाव में बेहद ढिलाई रही, क्योंकि पूरे 20 के 20 वार्डों में अपने प्रत्याशी भी कांग्रेस नहीं उतार पाई। हालांकि बीजेपी की तरफ से 20 के 20 वार्डों में प्रत्याशी उतारे थे, कांग्रेस में जो है अपने प्रत्याशी उतार पाई, बाकी वार्ड में उन्होंने जो है अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन किया। हालांकि लगातार जो प्रत्याशी हैं वो पार्षद पद के लिए, वो लगातार जो है अब एक्टिव दोपहर बाद दिखाई दिए है, क्योंकि जिस तरीके से पोलिंग परसेंटेज बेहद कम रह रहा था, अब जो है घर घर जाकर ई रिक्शा के जरिए जो है मतदाताओं को घर से लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गति अब मतदान की बढ़ी है, लेकिन जिस तरीके से अब मात्र 1 घंटा ही, 1 घंटे से भी कम समय शेष बचा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि कितने लोगों को घरों से लाकर मतदान केंद्र तक प्रत्याशी पहुंचा पाते हैं। जी वीरेंद्र, चूंकि आप सुबह से लगातार डटे हुए हैं, तमाम पोलिंग स्टेशंस पर आप खुद गए, बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जिनके साथ आप जाहिर है कि आप बातचीत भी कर रहे होंगे, मुद्दों को टच कर रहे हैं क्या लोग, या फिर अपने कैंडिडेट्स को देख रहे हैं? किस तरीके का लोगों के अंदर इस मतदान को लेकर के जो फीडबैक है वो आपको वहां पर ग्राउंड पर नजर आया? क्या कुछ जहन में चल रहा है वोट कास्ट करने के लिए जब लोग निकल रहे हैं घरों से बाहर? बिल्कुल आयुष भाई, छोटा चुनाव है, कहीं ना कहीं इसमें मुद्दे जरूर अहम रहते हैं, और तीनों ही नगर पालिकाओं में मुद्दे अहम रहे हैं। अगर कलायत की बात करें, कलायत में जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं पानी को लेकर, पानी की निकासी को लेकर, क्योंकि वहां पर अगर हल्की सी बरसात हो जाए तो वहां पूरा शहर जो है पानी पानी हो जाता है। इसके अलावा जो पीने का पानी है उसकी बड़ी समस्या है, क्योंकि वहां पर महिलाएं जो है वो मटका उठाकर प्रदर्शन करती भी नजर आए, और अगर पानी की कमी हो तो इन महिलाओं को वही मटका उठाकर पानी लेने दूर तक भी जाना पड़ता है। तो कलायत में भी समस्या है। इसके अलावा गलियों की भी समस्या है, सीवरेज की समस्या है। यही कुंडरी में यही कारण है कि वहाँ की गलियां टूटी पड़ी है, पानी निकासी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है। और सीवन की भी यही बात करें, क्योंकि सीवन में इससे पहले पंचायत थी और पहली बार नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, तो यहाँ भी जब मतदाताओं से बातचीत की गई तो सबसे बड़ी समस्या उन्होंने यही बनाई कि पिछले सरपंच ने यहाँ गलियां नहीं बनवाई। अगर बात करें यहाँ पानी की निकासी की समस्या है, बात करें पीने के पानी की समस्या, स्थानीय जो मुद्दे हैं वो लगभग तीनों ही नगर पालिकाओं के सेम है। और जो लोग वोट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो वो मुद्दे थे, जो उनकी जरूरतें थी, वो पिछली नगर पालिका हो या पिछली पंचायत हो, वो पूरी नहीं हुई। तो अब की बार उन्होंने ये मन बना लिया था कि हम वोट करके, वोट की चोट से अपनी सरकार बदलेंगे, अपना प्रत्याशी बदलेंगे, अपना जो एमसी है वो बदलेंगे, और एक नयापन जो है सरकार में, नगर पालिका में, शहर की सरकार में लेकर आएंगे। और कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद है कि जो नया प्रत्याशी बनेगा वो उनका शहर का, उनके नगर पालिका का जो है विकास करवाएगा। और अगर बात करूं कैथल की तीनों नगर पालिकाओं में बढ़ चढ़कर लोग वोट कर रहे हैं। और सुबह की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा महिलाओं की जो लाइनें हैं वो लंबी लंबी थी, और सबसे ज्यादा महिलाएं वोट कास्ट करने के लिए पहुंची थी।
तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं अपने मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि आने वाला जो प्रत्याशी है वो चाहे कोई भी हो वो उनका जो विकास है वो जरूर करवाए। बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए महिलाओं के साथ साथ जो नए वोटर्स होते हैं या जो यंग वोटर हैं उनके ऊपर भी लोगों की बड़ी नजरें रहती हैं कि उनके जहन में आखिर क्या चल रहा है। क्या कुछ ऐसी बातचीत आपकी किस यंग वोटर से हुई? क्या सोच करके या क्या जहन में था जब वोट करने के लिए लोग निकले घरों से बाहर? अगर इस विषय में कोई बातचीत आपकी हुई हो वीरेंद्र। बिल्कुल आयुष, इस विषय में जब शहर की सरकार हमारा एक जो स्पेशल प्रोग्राम है उस टाइम कवर किया था, उस टाइम भी युवाओं से बातचीत की गई थी। इसके अलावा अब जो इलेक्शन कवर किया गया उस वक्त भी बात की थी। आज भी जो युवा वोटर हैं उनसे यही बातचीत की गई। उनका यही कहना था कि जैसे सीवन हो गया या फिर कुंडरी हो गया, फिर कलायत हो गया। कलायत में हालांकि महिला कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन कुंडरी और सीवन के जो लोग हैं उनका यही मानना था, युवा जो लड़कियां हैं उनका यही मानना था कि यहाँ पर भी लड़कियों का कॉलेज होना चाहिए, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होने चाहिए। कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा की भी बात यहाँ पर आई। तो लगातार जो युवा है ये इस तरह के मुद्दे जो है उठाते नजर आए कि युवाओं को रोजगार के अवसर भी दिए जाए, चाहे शहर के जो शहर है उसी तौर पर हो या फिर आसपास के एरिया में महिला कॉलेज की बात हो। तो कहीं ना कहीं जो युवा है ये बात जरूर उठाते नजर आए कि उनके शहर में उनका एक अपना कॉलेज होना चाहिए, ताकि जो लड़कियां हैं उनको पढ़ने के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े और वहीं स्थानीय जो कॉलेज है वहीं पर उनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो पूरी हो सके। चलिए, और अब सिरसा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ विजय, मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। विजय, अभी फिलहाल क्या अपडेट वहां से मिल पा रही है? कितना पोलिंग अभी तक हुआ है, परसेंटेज कितना है, और अभी भी क्या लोग मतदान केंद्रों के बाहर दिख रहे हैं वहां पर? अपडेट करें इसको विजय। विजय, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल। जी विजय, मेरा प्रश्न यही है कि अभी फिलहाल अपडेट ग्राउंड से क्या है, कितना परसेंटेज अभी वहां पर हुआ है पोलिंग का, और दूसरा ये कि जो लोग हैं क्या अभी भी पोलिंग सेंटर्स के बाहर हैं, कतारों में दिख रहे हैं लोग वोट करने के लिए अभी भी? क्योंकि आधे घंटे से ज्यादा का वक्त अभी बचा हुआ है विजय। तो हाँ, सिरसा की बात की जाए तो सिरसा में अभी 47.6% वोट हुआ है। हालांकि अभी 1 घंटे का जो समय का जो है टाइम अभी बचा हुआ है। फिलहाल जो अभी जानकारी मिल पा रही है कि अभी जो सिरसा के 32 वार्ड में जो मतदाता हैं वो लगातार जुटे हुए हैं, लंबी लंबी कतारों में वो अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि 32 वार्ड और एक जो चेयरमैन का डायरेक्ट चुनाव है उसको लेकर आज 2 तरह की वोटिंग हो रही है, जिसको लेकर सुबह से लेकर अब दोपहर के 5 बज गए हैं। इस समय तक पूरा उत्साह देखने को मिला था। हालांकि दोपहर को काफी जो है रश कम हो गया था, क्योंकि लंच टाइम और जो दोपहर में तेज धूप की वजह से लोग कहीं ना कहीं वोटिंग के प्रति उनका जो है किनारा एक दूसरे से दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे अब दिन ढलता जा रहा है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया का जो अंतिम घंटा शेष रह गया, तो ऐसे में फिर से लोग अपने घरों से बाहर निकलकर बूथ स्टेशनों पर जाकर अपने जो मतदाता हैं वो अपने कैंडिडेट के लिए वोटिंग कर रहे हैं। फिलहाल जानकारी मिल पा रही है कि अभी से कुछ देर पहले ही एक जो विवाद है वो पैदा हो गया था, जब एक युवती ने अपने फर्जी वोट डालने का जो आरोप है वो चुनाव अधिकारियों पर लगाया गया। काफी देर तक वो जद्दोजहद करती रही कि उसके आने से पहले ही उसका जो वोट है वो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा डाला गया। फिलहाल चुनाव अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला आया, जिसके बाद अधिकारी हरकत में आए और उसका जो है दोबारा से उसको वोट डाला गया, और जो पहले वाला जो वोट था उसका कैंसिल किया गया। फिलहाल अभी जो 32 वार्ड में वोटिंग जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से या दुरुस्त तरीके से चल रही है, और जो सरपंची जो चेयरमैन के लिए जो इलेक्शन है वो भी कंप्लीट अभी फिलहाल उसको किया जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन विजय, चूंकि जो इंतजाम किए गए थे वहां पर खासतौर से पोलिंग स्टेशंस पर, या जो लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे थे, या सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स थे, वो किस तरह के ग्राउंड पर नजर आए, और क्या लोग उससे संतुष्ट थे जो वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं? किसी तरह की कोई समस्या या कोई परेशानी कम से कम जो वोट करने के लिए निकले हैं उनको नहीं आई? फिलहाल बात की जाए तो सिरसा में 32 वार्ड में 143 पोलिंग बूथ स्टेशनों पर जो है वो पोलिंग की जा रही है। 1-2 जगहों पर काफी जो लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, खासकर जो दिव्यांग लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं व्हील चेयर का प्रबंध नहीं किया गया था। तो मौके पर जो चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी थे उनके संज्ञान में ये मामला
एक पार्षद द्वारा लाया गया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और तुरंत ही जो है बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों के लिए व्हील चेयर का प्रबंध किया गया। हालांकि बिजली या पानी या कुछ स्टाफ के लिए खाने का प्रबंध जो है वो चुनाव से जुड़े हुए अधिकारियों द्वारा किया गया। तो फिलहाल व्हील चेयर की कमी थी, जिसको दुरुस्त जल्द ही जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा किया गया था। जी विजय, और इसके अलावा चूंकि आप भी लगातार सुबह से इन तमाम पोलिंग स्टेशंस पर जा रहे हैं, आपके जरिए बहुत सारी खबरें हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं, उन अपडेट्स को हम आपके जरिए पहुंचा भी रहे हैं दर्शकों तक। लोग जब वोट करने के लिए निकले, क्योंकि सिरसा में बहुत सारे मुद्दे हम लोग देख रहे थे कि उठाए गए, बहुत सारी चुनावी कैंपेनिंग हुई, पार्टियां चूंकि इस बार अपने सिंबल पर भी चुनावों को लड़ रही हैं, तो इसलिए पार्टियों की तरफ से भी काफी चुनाव प्रचार प्रसार देखने को मिला। जनता जब वोट करने के लिए निकली है, या जो लोग भी पहुंचे पोलिंग स्टेशंस तक, उनसे जो आपकी बातचीत हुई या वहां पर जो आपने लोगों से बातचीत की, क्या रुझान दिख रहा था आपको? क्या जहन में था जनता के जब वो वोट करने के लिए निकले? क्या स्थानीय मुद्दे वहां पर दिख रहे थे जिसको लेकर के जनता जागरूक नजर आ रही थी, उसके आधार पर वोट, या क्या कह रहे थे वहां पर जो वोटर्स जिन्होंने आज वोट किया है? बिल्कुल, ज्यादातर जो निकाय चुनाव होते हैं उसको स्थानीय मुद्दों पर ही लड़ा जाता है। हालांकि बिजली, पानी, सड़कें, आवारा पशु, स्टेट रोग, ये तमाम जो मुद्दे हैं वो इन इलेक्शन पर हावी रहते हैं। हालांकि जो भ्रष्टाचार के आरोप भी वो लगातार पिछले 10-15 सालों से नगर परिषद को लेकर लगते रहे हैं। तो फिलहाल जो सभी राजनीतिक पार्टियां के जो लीडर हैं या कैंडिडेट हैं वो दावा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार का समाप्ति करेंगे, स्टेट रोग को यहाँ से उसकी समस्या का समाधान करेंगे, आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करेंगे, बिजली, पानी, सड़कें, तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं। हालांकि जो लीडर हैं या कैंडिडेट हैं वो लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि पार्षद बनने के बाद या चेयरमैन बनने के बाद उनकी समस्या का समाधान करेंगे। तो फिलहाल लोगों का ये कहना है कि उनको ऐसा अपना पार्षद चाहिए, ऐसा उनको चेयरमैन चाहिए जो उनके सुख दुख में काम आ सके, उनकी समस्याओं का समाधान कर सके, या उनको मूलभूत सुविधाएं जिनसे वो आज तक वंचित रहे हैं, तो मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने का जो काम करेगा उसे ही वो अपना लीडर के तौर पर मानेंगे, या पार्षद के तौर पर मानेंगे, या चेयरमैन के तौर पर मानेंगे। जी वीरेंद्र, जो पोलिंग स्टेशंस थे जहां पर इंतजाम ये किए गए कि भाई लोग जो जा रहे हैं वोट करने के लिए, कम से कम उनको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, या अमूमन बहुत सारी समस्याएं हम लोग देखते हैं जब वोटर्स निकलता है तो उनको होती हैं, कभी वोट डालने के लिए जाते हैं तो उनको उनके नाम की पर्ची नहीं मिलती है, या पोलिंग स्टेशंस पर इंतजाम नहीं होते हैं। क्या जो प्रशासन दावे कर रहा था ग्राउंड पर वो उसी तरीके से दिखे हैं, या कम से कम वो काम करते हुए उसी तरह से नजर आए? देखिए आयुष, मैं ये पहले भी फिलहाल ऐसी स्थिति सिरसा में नहीं, विजय एक मिनट, मेरा प्रश्न वीरेंद्र से है मेरा प्रश्न। हाँ वीरेंद्र, बताइए। लगातार सुबह से लेकर अब शाम तक ही सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि अगर देखा जाए जो एसडीएम कम आरओ है परमेश, वो कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना उनका जो रवैया है वो उसका खामियाजा शायद हो सकता है कि जो उम्मीदवार है उनको भुगतना पड़े, या फिर वोटरों को भुगतना तो पड़ ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे वोटर नजर आए जिनके वोट पहले ही भुगते जा चुके थे, लेकिन उनको जब शिकायत दी गई तो उन्होंने वो शिकायत लेने से भी मना कर दिया। यहाँ तक का जब मीडिया ने उनसे सवाल किए तो वहां भी वो बचते नजर आए। उनका सिर्फ एक ही सवाल था, सुबह से लेकर शाम तक उनका मीडिया से भी यही सवाल था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो पासिस जारी किए गए मुझे पहले वो दिखाओ, तभी मैं उसके बाद बयान दूंगा। कहीं ना कहीं इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया जो एसडीएम कम जो यहाँ के आरओ है सीवन के, उनका दिखा, जो परमेश है उनका दिखा। लेकिन लगातार अगर अनियमितताओं की बात करूँ तो सुबह ईवीएम मशीन जो बूथ नंबर 6 था वहाँ ईवीएम मशीन पर नीली स्याही लगी हुई थी, तो कहीं ना कहीं वो मीडिया में खबर आई। उसके बाद तुरंत वहां जाकर जो नीली स्याही है वो बटन जो कैंडिडेट का उम्मीदवार का जो निशान था उसके सामने से हटवाई गई। उसके बाद वहां पर आधा घंटा तक पोलिंग भी रोकी गई, क्योंकि जो कर्मचारी है, पोलिंग कर्मचारी, उन्होंने दरवाजा बंद करके, बाकायदा दरवाजा बंद करके वहां पर वो खाना खा रहे थे। तो और जो मतदाता है वो बरामदे में बैठे नजर आए। और इसके बाद अब भी यहाँ जो बूथ नंबर 9 है वहां पर एक मामला सामने आया कि एक महिला जब वोट डालने आई तो उनका जो वोट है वो पहले ही कास्ट हो चुका था, लेकिन जब उनकी शिकायत एसडीएम कम आरओ को की गई, परमेश को की गई, तो उन्होंने ये सीधा ये बोल दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये एजेंटों की गलती है। शिकायत पकड़ने से भी मना कर दिया। मीडिया ने सवाल किया तो वहां भी वो चलिए वीरेंद्र, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ, इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर तो निकाय चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी है।
तो आखिरी दौर की वोटिंग अभी चल रही है और अब आधे घंटे का जो वक्त है वो बचा हुआ है। तो आखिरी का आधा घंटा मतदान के लिए, और अब आप वोट जरूर करें, ये अपील लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा भी आपसे कर रहा है। मतदान का प्रतिशत अब 40.3% हो गया है। तो शाम 6 बजे तक निकाय चुनाव के लिए वोट होना है। आखिरी का आधा घंटा है और अब 40.3% ये मतदान दर्ज किया गया है। निकाय चुनाव में आखिरी दौर की ये वोटिंग अभी भी चल रही है। तो मतदान जरूर करें। आखिरी के इस आधे घंटे में अगर आपने अभी तक मतदान नहीं किया है तो अपने घरों से बाहर निकलें, मतदान करें। अपने स्थानीय निकाय के लिए, अपने कैंडिडेट्स को चुनने के लिए आप अपना वोट जरूर कास्ट करें। ये अपील इंडिया न्यूज भी आपसे लगातार कर रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए आखिरी दौर में जो वोटिंग है वो इस समय अब पहुंच चुकी है और आखिरी का आधा घंटा मात्र शेष रह गया है, क्योंकि 6 बजे तक ये मतदान होना है और ऐसे में आप वोट करने के लिए जरूर निकलिए। ये अपील लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा आपसे कर रहा है। तो 40.3% शाम 6 बजे तक का समय है। आखिरी का आधा घंटा अभी फिलहाल शेष बचा हुआ है और वोटिंग परसेंटेज एक बार फिर से आपको बता देते हैं। अभी इस समय का जो ताजा आंकड़ा है वो क्या कहता है। तो अगर अंबाला में आप देखेंगे तो 37.2% मतदान हुआ है। भिवानी में अगर आप देखेंगे तो 75.4% मतदान हुआ है। फरीदाबाद में अगर आप देखेंगे तो ये मतदान है 34.6% का। गुरुग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये मतदान 69.3% का है। और हिसार में अगर आप देखेंगे तो ये मतदान है 46.2% का। इसी तरह से अगर आप देखेंगे झज्जर में तो ये मतदान है 69.3%। और जींद में अगर आप देखेंगे तो ये जो पोलिंग परसेंटेज है वो 69.4% का है। कैथल में 70.7% मतदान हुआ है। अगर करनाल की बात करें तो यहाँ पर 41% मतदान दर्ज किया गया है। तो ये लगातार आप देख रहे हैं कि जो पोलिंग परसेंटेज है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं और मतदान के लिए अभी आखिरी आधा घंटा बचा हुआ है और वोट कास्ट करने के लिए आप ज़रूर निकलिए अगर आपके निकाय में आज वोट हो रहा है। विजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विजय, चूंकि पोलिंग परसेंटेज हम लोग देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे थोड़ा सा उसमें सुधार होता हुआ दिख रहा है, और अगर सिरसा की बात करें तो क्या वहां पर जो पोलिंग परसेंटेज है वो अभी ठीक ठाक स्थिति में है, या वहां पर भी इस बार आपको लग रहा है कि लोगों के अंदर उतना उत्साह नहीं दिख रहा है? क्या जानकारी है अभी फिलहाल? बिल्कुल, सिरसा में भी जो वोटिंग परसेंटेज है पहले के मुकाबले काफी कम दिखाई दे रही है। हालांकि सिरसा हमेशा वोटिंग परसेंटेज पर पूरे प्रदेश भर में अव्वल आता रहा है। 60 से 65, 70 और यहाँ तक कि 80 से 85% जो है वो वोटिंग सिरसा जिला में देखने को मिलती है। भले ही लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या दूसरे चुनाव हो, तो सिरसा हमेशा वोटिंग परसेंटेज पर अव्वल रहता है। लेकिन इस बार हैरानी की बात है कि 5 बजे तक के आंकड़े के अनुसार अभी फिलहाल 47.6% की वोटिंग हुई है और माना जा रहा है कि अगले 1 घंटे तक, यानी कि अब 5:30 का वक्त हो चुका है, तो 6 बजे तक जो आंकड़े सामने आएंगे वो 60% से आगे या इससे थोड़ा सा कम ज्यादा होने की संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल पिछले मुकाबलों की बजाय जो वोटिंग परसेंटेज है वो इस बार कम देखने को मिलेगी। हालांकि आज सुबह ही जो है मौसम खराब ही था, लेकिन उसके बाद सुधार हुआ। उसके बाद लोगों का जो वोटिंग डालने का जो लोग उत्साह था वो देखते ही बनता था, लेकिन उसके बाद जो धूप तेज खिली तो उसके बाद गर्मी का माहौल देखने को मिला। हालांकि जिला प्रशासन ने ऐसे मौसम को देखते हुए व्यापक प्रबंध किए हुए थे। पानी, बिजली, सब कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जिससे आम लोगों को कोई भी परेशानी न हो सके। तो फिलहाल अभी आधे घंटे का जो समय है 60 से या उससे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हो सकती है। बिल्कुल विजय, एक चीज़ और हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं इसमें कैंडिडेट्स भी बड़ा एफर्ट करते हैं लोगों को कि वो पोलिंग स्टेशन तक पहुंच जाएं और लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि भाई जिनके साथ भी उनका कांटेक्ट है या जिनको वो ये समझते हैं कि शायद वो उनके समर्थक हो सकते हैं या वो वोट करें, उनको वो घरों से निकाल करके लाते हैं। तो क्या वो चीज़ें इस बार भी लोकल लेवल पर वहाँ पर आपको दिख रही हैं? वोट करने के लिए लोग वहाँ पर जा रहे हैं? क्योंकि अगर 60% के आसपास भी ये पहुँचता है तो शहर के हिसाब से ये संतोषजनक है ये आंकड़ा। क्या उस तरह का एफर्ट दिख रहा है कैंडिडेट्स की ओर से भी, या लोग अवेयर उस तरह से दिख रहे हैं कि अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे? विजय, बिल्कुल, सुबह से ही ये दस्तूर बिल्कुल जारी था। लोग अपने घरों में ही काफी थे। हालांकि मौसम सुबह खराब था, लेकिन उसके बाद सुधार हुआ। उसके बाद तेज धूप देखने को मिली, जिसके बाद जो कैंडिडेट हैं अपने अपने वार्डों से लोगों को बाहर निकालते हुए दिखाई दिए। अपने वाहनों
के जरिए उनको बूथ तक वहां पहुंचाया गया, जिसके बाद वोटिंग के लिए उनको कहा भी गया कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कीजिए। तो फिलहाल इसका असर भी देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल आधे घंटे का शेष जो समय है वो अभी शेष पड़ा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 60 से या 60% से जो ज्यादा है वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकती है। तो ऐसे में अगर 60% से या 60% से ज्यादा वोटिंग होती है तो अपने आप में सिरसा की शहर की सरकार के लिए अपने आप में संतुष्टजनक ये आंकड़े हो सकते हैं। जी बिल्कुल विजय, महिला वोटर्स पर भी हम देखते हैं कि नज़र लोगों की रहती है और महिलाओं के लिए भी खासतौर से हम लोग देखते हैं कि कुछ अलग अलग तरह के हम लोग ने देखे भी कि वायदे भी लोग करते हैं और महिलाएं बड़ा मुखर होकर के बोलती भी हैं कि ये समस्या है या इस तरह की जो सहूलियत है वो उनको नहीं मिल रही है। क्या महिला वोटर्स जो निकली वोट करने के लिए उनके साथ आपकी कोई बातचीत हुई? उनके जहन में क्या था जब वो वोट करने के लिए आई? इसको भी थोड़ा सा अपडेट करें विजय। बिल्कुल, हमने सुबह भी महिलाओं से बात की थी, तो महिलाओं को लेकर भी आज काफी जो है चुनाव रुचि पर रहा। हालांकि कुछ महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि जब वो अपने रात को अपने परिवार के साथ घूमने या सुबह सैर सपाटे के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जाते हैं, तो ऐसे में जो आवारा पशु है या जो कुत्ते हैं उनका शिकार उनको होना पड़ता है। ऐसी कई घटनाएं सिरसा शहर में देखने को मिली जब आवारा पशु या आवारा कुत्तों का शिकार उनको या उनके परिवार के छोटे छोटे बच्चों को होना पड़ा। तो ऐसे में अब महिलाओं की यही मांग है कि इस चुनाव के बाद जो भी प्रत्याशी उनका पार्षद चुना जाएगा या चेयरमैन चुना जाएगा तो इन समस्याओं से उनको निजात दिलाए, आवारा पशुओं को गौशाला में वहां भेजा जाए और आवारा जो है कुत्ते हैं उनका भी ये एक बड़ा विषय आप बता रहे हैं। ठीक है विजय, मैं आपके पास आऊंगा, इस विषय पे थोड़ा सा और बात करेंगे, लेकिन इस बीच भिवानी का रुख कर लेता हूं मैं। भिवानी से मेरे साथ मेरे सहयोगी जॉनी जुड़ गए हैं। जॉनी, भिवानी से क्या अपडेट है? अभी फिलहाल कितना पोलिंग परसेंटेज वहां पर हुआ है और अब चूंकि आखिरी का आधे घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है, क्या पोलिंग स्टेशन पर अभी भी लोग हैं वहां पर? अपडेट करें जॉनी। वोटिंग हो रही है, बात करें सबसे पहले बात करें भवानी खेड़ा की। भवानी खेड़ा की बात करें तो भवानी खेड़ा में अभी तक जो वो वोट प्रतिशत पड़ा है वो 75% तक वोट की हो है, लेकिन अभी महिलाएं बाकी है। महिलाएं क्योंकि आपको पता है कि दिन में जो खेत वगैरह के काम होते हैं उनमें लग जाती है, लेकिन अभी महिलाएं धीरे धीरे कर लगातार आ रही हैं। वही तो बात करते हैं तो शिवानी में अभी तक 73% वोट पड़ चुके हैं, क्योंकि शिवानी के अंदर आप मान सकते हैं कि एक शहर टाइप का कस्बा है, इस वजह से जो शिवानी में 73% तक जो है वोटिंग हो चुकी है। अगर बात करें हम लोहारू की तो लोहार में अब तक की बात करें तो सबसे ज्यादा वोटिंग हो चुकी है, क्योंकि लोहार में 75% तक है जो वोटिंग हो चुकी है, क्योंकि वहां भी आपको पता है कि जो है बड़ा सा एरिया है और लगातार जो लोग हैं वो वोटों के लिए ज्यादा उत्साहित रहते हैं, क्योंकि ऐसा त्योहार वो मानते हैं कि ऐसे त्योहार बार बार नहीं आते, इसी वजह से वो लगातार सबसे ज्यादा अभी तक वोटिंग हुई है वो लोहार के अंदर सबसे ज्यादा भी। और इसके अलावा जो इंतजाम थे पोलिंग स्टेशंस पर जॉनी, क्या वो सारे आपको मुकम्मल दिख रहे थे वहां पर जब लोग वोट करने के लिए पहुंचे? क्या उन व्यवस्थाओं से संतुष्ट थे जॉनी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा सर। जिस प्रकार से देखिए भिवानी प्रशासन जो पूरी तरह से वहां से अलर्ट गए थे और पुलिस जो वहां का भिवानी का जो प्रशासन था उसने जो पंचायतों को भी हिदायत दी थी कि आप जितना हो सके जो पोलिंग बूथ है उससे 100 मीटर की दूरी पर जो लोग थे वो 100 मीटर की दूरी पर रहने चाहिए, क्योंकि जो लोग तो वोटिंग करने के लिए जा रहे थे सिर्फ उन्हीं को ही अंदर जाने दिया जा रहा था, नहीं तो जो 100 मीटर के दायरे से लोगों को दूर ही रखा जा रहा था। और जो बाकी पुलिस प्रशासन की जो सुरक्षा थी वो काफी हद तक चौकसाई के अंदर थी, क्योंकि चारों तरफ स्कूल पालो चाहे जिस स्थान पर वोट डाले जा रहे थे वहां पर चारों तरफ पुलिस का पहरा लगातार बना हुआ था। मुकुल भी मेरे साथ इस बीच जुड़े हुए हैं। मुकुल, क्या अपडेट है फिलहाल अभी वोटिंग परसेंटेज को लेकर के, और क्या आखिरी के आधे घंटे से भी कम का वक्त जो बचा हुआ है उसमें भी लोग अभी भी हैं मतदान केंद्रों के बाहर? क्या जानकारी है मुकुल? बिल्कुल देखिए, अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें इस बार जो है वोटिंग परसेंटेज बेहद कम रहा है। हालांकि अगर हम करनाल की बात करें 40% वोट डले हैं। इस बारी मतदाताओं ने जो है वोट नहीं डाले। हालांकि एक आशा जरूर थी, क्योंकि लगातार हम भी लोगों से बातचीत कर रहे थे, काफी उत्साह जरूर था चुनावों को लेकर, लेकिन जो उत्साह वो इलेक्शन से पहले था वो जो है फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल अभी आधे घंटे से भी कम का समय रह चुका है, 22 मिनट रह चुके हैं। लेकिन वहीं अगर हम आपको दिखाना चाहें कि किस तरीके से पोलिंग बूथ के बाहर हम इस वक्त मौजूद है, लेकिन खाली पड़े हुए नजर आ रहे हैं। वोटिंग जो है यहाँ पर फिलहाल हो जरूर रही है, 20 मिनट जरूर रह गए, लेकिन लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकले हैं। करनाल में सिर्फ 40% ही वोटिंग हुई है, ऐसे में लोगों ने वोट नहीं डाले हैं। लेकिन ये बात जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लगातार जो है
हम भी इंडिया न्यूज के माध्यम से लोगों से सुबह से अपील कर रहे थे कि वोट जरूर डालिए, घरों से बाहर निकलिए। हालांकि आपने किसको वोट डालना है, आपके अपने अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन वोट जरूर डालिए। लेकिन ऐसे में देखने को मिला है कि वोटिंग जो है बेहद ही कम रही है, 40% सिर्फ वोट रही है। और अभी भी फिलहाल 20 मिनट महज रह गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो अभी फिलहाल भीड़ नजर नहीं नहीं आ बिल्कुल रही है। मुकुल, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो वाकई में थोड़ी चिंताजनक तो ज़रूर हैं, क्योंकि लोगों को वोट करना चाहिए और ये अपील लगातार इंडिया न्यूज़ कर रहा है। लेकिन मुकुल, क्या इसका कारण नज़र आ रहा है? क्योंकि जैसा आपने भी कहा, हम लोग भी देख रहे थे लगातार, चूंकि आप लोग लोगों से भी बात कर रहे थे, चुनावों से पहले भी आपने मुद्दों को लेकर के बड़ी बातें की, लोग बहुत सारी बातों को कैमरे के सामने कह रहे थे, लेकिन आज वोट कास्ट करने के लिए उस तरीके से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? कुछ कारण इसका समझ में आ रहा है? देखिए, बिल्कुल कारण जो है वो, हालांकि पहले तो लग रहा था कि शायद संडे है जिस वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, शायद थोड़ा लेट उठते हैं या छुट्टी का दिन है, आराम करते हैं, हो सकता है शाम को कुछ समय में लोग घरों से बाहर निकले। लेकिन अब तो फिलहाल कुछ भी समय नहीं रह गया, सिर्फ 20 मिनट रह गया। तो क्या अभी आएंगे लोग या नहीं आएंगे, बहरहाल वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आखिरकार लोग घरों से बाहर क्यों नहीं निकले, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर है। क्योंकि लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनमें काफी ज्यादा जोश जो है पहले नजर जरूर रहा था कि वो क्या क्या मुद्दे हैं, लोग अपने नेताओं से क्या चाहते हैं, इस बारी वोट डालेंगे, किसको डालेंगे, लगातार जो इस तरीके की बातें सामने जरूर आ रही थी। लेकिन आखिरी के समय में देखा गया कि लोग जो है घर से बाहर ही नहीं निकल पाए, वोट ही नहीं डाल रहे। क्या संडे मना रहे हैं या आखिरकार क्या उनकी परेशानी है या क्या समस्या आ गई है कि घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वोट नहीं डाल रहे? हालांकि बहरहाल ये चिंता का विषय जरूर है। जी बिल्कुल मुकुल, और जो लोग आए वोट करने के लिए या जो लोग पहुंचे थे पोलिंग स्टेशन तक, उनसे भी आपकी बातचीत रही होगी। क्या जहन में चल रहा था जब लोग वोट करने के लिए निकले? क्या वो स्थानीय मुद्दे आपको दिख रहा था उनके जहन में थे वोट करने को लेकर के? क्या जो लोग निकले उनके अंदर उत्साह था इसको लेकर के? क्या जानकारी मुकुल? बिल्कुल, देखिए हमने काफी लोगों से बातचीत भी की है। जो कुछ मुद्दे जो हैं वो लोगों के सामने जरूर आए हैं। प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा है, किस तरीके से परिवहन पहचान पत्र का मुद्दा है, और आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो है जो ट्रैफिक जाम की व्यवस्था जो शहर में बनी रहती है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग निजात चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि मल्टी लेवल पार्किंग करनाल में बननी चाहिए, क्योंकि करनाल का मुख्य बाजार है करन गेट बाजार, वहां पर कहीं ना कहीं अक्सर देखा जाता है कि आधे आधे घंटे का ट्रैफिक जाम लग जाता है, कोई सुविधा नहीं है। इन तमाम चीजों को लेकर लोग चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, करनाल के कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पर कहीं जो है आवारा पशुओं का आतंक देखा जा सकता है, क्योंकि कई बार बंदरों का हमला छोटे छोटे बच्चों पर हो जाता है, लोगों पर हो जाता है, वो घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, छतों पर नहीं खेल पाते हैं बच्चे। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर लोग जो है फिलहाल काफी ज्यादा परेशान जरूर नजर आते हैं, और अपने पार्षद से, अपने मेयर से ये तमाम बातों को लेकर नजर जरूर आते हैं। जी जॉनी, देखिए, जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं अलग अलग जगहों से, जो हमारे सहयोगी हैं जो अपडेट दे रहे हैं, ज़्यादातर जगहों पर पोलिंग परसेंटेज थोड़ा संतोषजनक नहीं है। ठीक है, अभी अब धीरे धीरे ये थोड़ा बढ़ भी रहा है, लेकिन भिवानी को जब हम लोग देख रहे हैं तो वहां पर पोलिंग परसेंटेज बढ़िया है, 70% के आसपास या उससे ऊपर अगर दिख रहा है। क्या कारण है? भिवानी के लोग बड़ा उत्साह के साथ वोट कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को भी जरा देखना चाहिए। क्या चीजें हैं वहां पर जो आपको दिख रही हैं? क्योंकि लोग थोड़ा भिवानी में जागरूक दिख रहे हैं, जोश है लोगों के अंदर जो वोट करने के लिए निकले हैं। देखिए सर, बताना चाहूंगा, भिवानी के लोग जागरूक इसलिए क्योंकि भिवानी के लोग जानते हैं कि भाई जो टाइम होता है, वोटिंग का टाइम होता है, त्योहार की तरह मनाया जाता है, कि इसलिए लोग ज्यादा उत्साह के साथ ये करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर, आपको पता है कि थोड़ी दिन पहले ही जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसके विधानसभा के जो चुनाव थे उसके लिए भी काफी उत्साहित थे। लेकिन अब बताना चाहूंगा कि अब जो नगर पालिका के चुनाव है, इनमें लोग काफी उत्साहित है, क्योंकि आपको पता है कि हल्का भवानी खेड़ा में सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी को छोड़कर बाकी जो सभी नेता है वो हल्का भवानी खेड़ा के अंदर आ चुके हैं। इससे लोगों में ज्यादा उत्तेजना है, ज्यादा उत्साह है कि भाई अब की मतदान आज के दिन होगा, तो लोग काफी उत्साह के साथ वोटिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो लोग वोट करने के लिए निकले, जॉनी, उनसे आपकी कोई बातचीत हुई? क्या मुद्दे दिख रहे थे वहां पर अलग अलग जगहों के या अलग अलग क्षेत्रों के? क्या था जहन में जब लोग वोट करने के लिए आए? बताना चाहूंगा सर, देखिए लोगों के मुद्दे तो ज्यादातर ये रहते कि उनके पीने के पानी की जो समस्या है और जो सफाई की व्यवस्था है, उसको लेकर ज्यादा लोग इसी बात को पर चर्चा की थी। और लोगों ने यही कहा था कि भी जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, जो हमारी समस्याओं को सुनेगा, उसी को हम वोट डालने के लिए जाएंगे। विजय, अब चूंकि आधे घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है, क्या थोड़ा बहुत और अभी वहां पर पोलिंग परसेंटेज बढ़ सकता है? क्या इस तरह की वहां पर जो परिस्थितियां हैं वो आपको दिख रही हैं? और दूसरा, ये जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे या जो यंग वोटर है या जो पहली बार वोट करने के लिए निकल रहा है, उससे कोई अगर, या उन वोटर्स से अगर आपकी कोई बातचीत हुई हो विजय, इसको कि अगर आप बता पाएं क्या था जहन में? बिल्कुल 5:45 बजे का समय हो चुका है और अब से 15 मिनट का जो समय है वो शेष रह गया। हालांकि
चुनाव जो आयोग के आदेश के अनुसार जो भी व्यक्ति, जो भी वोटर बूथ में अंदर होता है तो उसको वोट डालने का अधिकार दिया जाता है, भले ही उसको अंदर रहते हुए कितना भी समय लग जाए तो उसको वोट डालने का अधिकार वो जरूर दिया जाता है। तो फिलहाल मान के चलें कि अगले आधे पौने घंटे तक जो सिरसा या दूसरे जो जिले हैं उसमें वोटिंग की प्रक्रिया जारी रह सकती है। दूसरा सवाल आपने पूछा कि फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं उनके लिए बता दूं कि ऐसा उत्साह उनमें भी काफी देखने को मिल रहा है। ऐसी काफी जो है सैकड़ों की संख्या में जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो अपना पहली बार मत का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको और साफ तौर पर उनका भी कहना है कि वोटिंग के प्रति उनको भी कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स, उनके साथियों ने और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने गाइड किया, उनको पूरी तरह से जागरूक किया कि पहले मतदान फिर जलपान, तो इसका भी काफी असर देखने को सिरसा में मिल रहा है। जी अच्छा विजय, एक चीज़ और बताएं, चूंकि आप तो ग्राउंड पर मौजूद हैं, लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, पूरे चुनावी कैंपेनिंग को आप लोगों ने देखा है ग्राउंड पर, क्या लोग कैंडिडेट को देख रहे हैं, मुद्दों को देख रहे हैं, पार्टी को देख रहे हैं? क्या वहां पर जनता के जहन में आपको नजर आ रहा है, जब वोट करने के लिए आज जनता जो भी निकले या जिन्होंने भी आज वोट किया है, क्या काम करता हुआ दिख रहा है? क्या लोकल इश्यूज हैं वहां पर, उस पर जनता वोट कर रही है, या चूंकि अब पार्टियां सिंबल पर हैं, क्या पार्टी को देख रहे हैं लोग या फिर कैंडिडेट को देख रहे हैं लोग? क्या नजर आ रहा है ग्राउंड पर अभी वहां पर? बिल्कुल, इस चुनाव में कई तरह के पहलू देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने अपने कमल के फूल के निशान पर ही अपने जो प्रत्याशी हैं वो 32 वार्ड और चेयरमैन पद के उम्मीदवार के तौर पर उतारे हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार ही अपने चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने अपना कोई सिंबल चेयरमैन के तौर पर तो जारी कर दिया है, लेकिन जो पार्षद हैं उनके तौर पर ऐसा कोई सिंबल जारी नहीं किया गया। हालांकि सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया या उनके परिवार की जो पुरानी परंपरा है, कार के निशान पर ही वो चुनाव, नगर परिषद का चुनाव हमेशा लड़ते हैं, तो कांग्रेस समर्थित जो नगर पार्षद के उम्मीदवार हैं उनको जो कार का सिंबल दिया गया है। तो फिलहाल कई तरह के पहलू देखने को मिल रहे हैं। लोग बीजेपी की तरफ कमल के निशान की तरफ देख रहे हैं और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की तरफ से जो कार का निशान है उसको कहीं ना कहीं देख रहे हैं। और साथ ही साथ जो लोकल कैंडिडेट हैं विभिन्न वार्डों के 32 वार्डों में जो लोकल कैंडिडेट हैं उनका व्यवहार किस प्रकार रहा है, वो क्या अपने समस्याओं को, जो अपने वार्ड के लोगों की समस्याओं का समाधान करता है, तो उस प्रकार से पूरी तरह से उनको तवज्जो देने का जो प्रयास है वो वार्डवासी कर रहे हैं। जी मुकुल, मुद्दे क्या क्लियर हैं जो जनता निकली बाहर वोट करने के लिए? हालांकि अभी आपके पीछे भी मैंने देखा थोड़ी बहुत हलचल थी, कुछ लोग मुझे लगा शायद वोट करने के लिए भी पहुंचे अभी आखिरी के इन 15 मिनट में। क्या मुद्दे क्लियर हैं जनता के जहन में, उसके आधार पर, या लोग कैंडिडेट को ज्यादा देख रहे हैं? क्या नजर आ रहा है ग्राउंड पर वहां पर जो भी वोट करने के लिए निकला? मुकुल जी बिल्कुल, देखिए बहुत से लोगों से हमने बातचीत की है, सबके अपने अपने मुद्दे जरूर हैं। कोई चाहता है शिक्षा का मुद्दा कह रहा है, कोई कह रहा है नगर निगम को लेकर जैसे प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा है, कोई चाहता है कि पुल बनना चाहिए, इससे ट्रैफिक की व्यवस्था जो सुचारू रूप से जो रुकी हुई है या कई बार जाम लग जाता है उसको जो है चलवाया जा सके। हालांकि आप देखते हैं कि किस तरीके से मेरे पीछे अगर मैं बात करूं, इक्का दुक्का लोग जो यहाँ पर वोट डालते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है, एक बार उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार, क्या मुद्दे रहने वाले? कैंडिडेट का नाम नहीं, लेकिन मुद्दे इस बार जो आम जन के क्या रहने वाले हैं? देखो जी, वार्ड के अंदर जो समस्याएं हैं वो एक सड़क की है, मेन तो जो सड़क टूटी हुई है, सीवरेज है, सफाई है, और सबसे बड़ी जो हमारे वार्ड में समस्या है जो करनाल के अंदर जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है वो डॉग्स की समस्या है। भी मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा भी जल्द से जल्द डॉग यहाँ से उठवाए जाएं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, रोज कोई ना कोई डॉग्स काट लेता है उसे, और डॉग्स को जल्द से जल्द उठवाया जाए। तो लगातार आपने देखा कि इस बार जो है करनाल में इतना उत्साह नहीं देखने को मिला, लोगों में सिर्फ 40% वोटिंग हुई है। मैं देख रहा हूँ, मैं भी सुबह से वोटिंग के अंदर ही घूम रहा हूँ, हर बूथ के अंदर न्यू जनरेशन, जो जितनी भी न्यू जनरेशन है जिसकी 25 से 40 साल तक उम्र है, कोई भी न्यू जनरेशन वोट पाने नहीं आई। मैंने लगभग देखे हैं, सीनियर सिटीजन ही आए हैं यहाँ पर वोट पाने के लिए। मैं बच्चों से अनुरोध करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और वोट पाएं। सिर्फ टाइम 15 और 20 मिनट का ही रह गया है, ज्यादा नहीं रह। तो बिल्कुल चिंता का विषय जरूर है, वोटिंग परसेंटेज बेहद कम रही है, वही तमाम लोगों के अपने अलग अलग मुद्दे हैं। डॉग्स की बड़ी समस्या आई है, छोटे छोटे बच्चे गलियों में खेलने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर अटैक हो जाता है डॉग्स के द्वारा, बंदरों के द्वारा। कहीं ना कहीं ये बात जो है, इस चीज को जो लोग हैं समाधान जरूर चाहते हैं। जी अच्छा मुकुल, एक चीज़ और बताएं कि जो पोलिंग स्टेशंस बनाए गए थे या जहां पर अरेंजमेंट्स तमाम किए गए थे, क्या वो व्यवस्थाएं सारी आपको दिखा कि करनाल के अंदर ठीक थी? क्योंकि प्रशासन ने इसके लिए भी बड़ी कवायद की थी। तो क्या जो लोग वोट करने के लिए निकले या जो पहुंचे पोलिंग स्टेशंस तक, क्या वो व्यवस्थाएं वहां पर सब सही तरह से काम करती हुई दिख रही थी?
जी बिल्कुल, अगर हम करनाल की बात करें 265 पोलिंग बूथ बनाए गए थे और हर पोलिंग स्टेशन पर जो है देखा गया था कि व्हील चेयर की सुविधा थी, पानी के कैंपर थे। हालांकि अभी ये इसी जगह पर जो है पानी के कैंपर रखे हुए थे, अभी जो है कुछ कर्मचारी यहाँ से उठाकर लेकर गए। हालांकि सुविधा बेहतरीन थी। सुरक्षा की बात करें 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे ड्यूटी में, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो पाए। हालांकि इस तरीके कोई बात सामने नहीं भी आई है, लेकिन अब जो है सिर्फ 15 मिनट रह चुके हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार 6 बजे के बाद जो है वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 40% है। असली जो आंकड़ा है वो 6:30-7 बजे करीब सामने आएगा। जी जॉनी, क्या जो भिवानी के अंदर जितने भी बूथ बनाए गए, पोलिंग स्टेशंस जो भी बनाए गए जहां पर लोग वोट करने के लिए पहुंचे, क्या व्यवस्थाएं वहां पर सारी आपको चाक चौबंद दिखी? क्योंकि पोलिंग परसेंटेज तो बढ़िया है जॉनी वहां का। जी बिल्कुल सर, बताना चाहूंगा कि प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से जो चार संबंध है, चारों तरफ से जो चौकसाई थी वो पूरी तरह से ध्यान रखा गया। क्योंकि आपको बताना चाहूंगी कि प्रशासन ने पहले ही जो पंचायत थी उनको हिदायतें दे दी थी कि आप जिस स्थान पर पोलिंग होने वाली है वहां पर आप किसी प्रकार की कोई इजाजत नहीं, क्योंकि जो प्रशासन है पंचायत को पहले ही कह दिया था कि भी आप किसी न किसी तरह चाहे स्कूल में व्यवस्था हो पोलिंग की, चाहे किसी बड़े कॉलेज में हो, क्योंकि पहले ही प्रशासन के द्वारा वहां की चारों तरफ से निगरानी बंद कर दिया था। और दूसरी तरफ अंदर भी जहाँ पर किसी प्रकार की कोई वस्तु दिखाई देती जिस पर ये लग रहा था कि ये इलेक्ट्रिकल हो, उसको ही भी बाहर निकाल दिया गया था। और प्रशासन के द्वारा ये भी कहा गया था कि अगर किसी पर भी आपको कोई शक होता है तो उसको जो वोटिंग बूथ है वहां से दूर किया जाए। और पुलिस प्रशासन भी चारों तरफ से मुस्तैद है, क्योंकि एक दिन पहले ही जहाँ पर पोलिंग होनी थी वहां पर एक दिन पहले ही प्रशासन के द्वारा जो पुलिसकर्मी थे वहां पर भेज दिए गए। तो प्रशासन की तरफ से पूरी चारों तरफ से चौकसाई देखने को मिल रही है। अच्छा जॉनी, मुद्दे क्या रहे हैं वहां पर अलग अलग नगर पालिका क्षेत्र में, जिन मुद्दों को लेकर के जनता ने आज वोट किया है? देखिए, सबसे पहले बात करेंगे तो हल्का पौनीखेड़ा पर जो सिंबल दिया गया था वो फूल का दिया गया, क्योंकि बीजेपी फूल से ही लड़ती आई है। तो लगातार जो पोलिंग हो रही है वहां पर तो जो फूल को देखकर ही हो रही है, क्योंकि जो वहाँ के प्रत्याशी है सुंदर अत्री जी वो भी एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति बताए जा रहे हैं। ज्यादातर उन्हीं को देखकर ही वोट ज्यादा वहां पर दिए जा रहे हैं। और बात कर लेते हैं शिवानी की, तो शिवानी में भी लोग ज्यादा जागरूक है। वो वहाँ की जो व्यवस्था है वो ज्यादातर ये देख रहे हैं कि साफ सफाई की व्यवस्था किस प्रकार से होगी और जो नाले वगैरह है उनकी सफाई किस तरह से व्यवस्था की। बस इन्हीं चीजों के मुद्दे को लेकर वो ज्यादातर ये देख रहे हैं कि इस व्यक्ति को वोट देने चाहिए, भविष्य में हमारे काम आ सकता है। तो उन्हीं चीजों को लेकर वो उनको वोट दे रहे हैं। और बात करते हैं लोहार की, तो लोहार में पहले ही साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर काफी अच्छी बातें पहले भी आई हुई है, लेकिन अब लोग काफी अलग समझ चुके हैं भी वोट किसको डालना है। क्योंकि अब की बार लोग चाहते हैं कि भी जैसे भिवानी धीरे धीरे चमकता जा रहा है, वैसे ही जो कस्बे हैं जैसे लाहौर की बात करें तो लाहौर में साफ सफाई की व्यवस्था भी काफी सुंदर होती जा रही है और वो और भी अच्छा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्योंकि इन्हीं चीजों को देखकर ही लोग आज वोट डालने की सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है वो लाहौर के अंदर ही हुआ। विजय, अब तो आखिरी का कुछ 5-8 मिनट बचा हुआ है। क्या अभी लोग, आपको लग रहा है कि अभी वहां पर हैं किसी पोलिंग स्टेशंस पर या जहां पर भी आप मौजूद हैं, क्या आसपास आपको दिख रहा है कि वोट को लेकर के अभी भी लोगों के अंदर थोड़ा बहुत उत्साह? और दूसरा ये है कि क्या लोकल इश्यूज आपको दिखे वहां पर इस बार की, कुछ थोड़े से लोगों को टच किए? क्योंकि एक बड़ा विषय जो आप बता रहे थे कि अब जो आवारा पशु हैं वो एक बड़ी समस्या है, जैसा कि मुकुल ने भी बताया, कुछ लोगों से वो मुकुल बात कर रहे थे, उन्होंने भी ये बताया कि आवारा पशु बड़ी समस्या है वहां पर। क्या ये सारे इश्यूज वहां पर काम कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर? बिल्कुल, चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने 5-7 जो मिनट है वो समय शेष रह गया है। हालांकि जो चुनाव के बूथ हैं वहां पर काफी लोगों का जो हुजूम है वो अंतिम क्षणों में देखने को मिल रहा है और 6 बजे के बाद ही जो वोटर्स है वो अंदर अपने बूथ पर रहेंगे तो उनको वोट डालने का अधिकार चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार दिया गया है। तो फिलहाल अगले 15-20 मिनट तक चुनाव की प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। फिलहाल आपने मुद्दों की बात की तो सिरसा के जो निकाय चुनाव को लेकर काफी मुद्दे अहम रहे हैं। भले ही बात की जाए तो सड़कें, पानी, बिजली, ट्रैफिक व्यवस्था या बात की जाए तो आवारा पशु या आवारा कुत्तों का जो मुद्दा है वो काफी हावी रहा। हालांकि कुछ लोगों का साफ तौर पर कहना था कि वो जब भी अपने प्रवास बाजार में जाते हैं या सुबह या शाम को जाते हैं तो आवारा पशुओं और आवारा कुत्तों का सामना उनको करना पड़ता है। कई बार उनके बच्चे या बुजुर्ग लोग कुत्तों का या आवारा पशुओं का शिकार हो जाते हैं। ऐसी ही घटना कुछ दिन पहले भी हुई जब एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी दुकान पर बैठा था तो आवारा सांडों की लड़ाई के कारण
न सिर्फ उससे घायल होना पड़ा बल्कि उसे आर्थिक तौर पर क्षति भी झेलनी पड़ी, जिसका नुकसान उसको है। फिलहाल लोगों का साफ तौर पर मानना है कि ऐसी सुविधाओं, ऐसी जो समस्याओं का समाधान जो पार्षद कर सके, वो नेता ऐसा चाहते हैं। जो चेयरमैन उनको चाहिए वो इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करे। तो ऐसे में अब लोगों के जहन में है कि इन तमाम मुद्दों पर जो लीडर उनके समाधान करेगा तो उसको ही वो तवज्जो देंगे। जी विजय, क्योंकि यंग वोटर्स की मैं आपसे इसके पहले चर्चा कर रहा था, क्या उनके अंदर वो उत्साह दिखा, या जैसा कि अभी मुकुल ने बात करी भाई, एक जो वोट करने के लिए शख्स पहुंचे हुए थे, उन्होंने ये कहा कि ज़्यादातर लोग अगर आप देखें करनाल के अंदर तो वो बुजुर्ग व्यक्ति थे या सीनियर सिटीजन थे, या जो लोग पहले वोट डालते रहे वो पहुंचे हैं। तो क्या वैसी स्थिति है, या वहां पर कम से कम सिरसा में आपको दिखा कि यंग वोटर्स के अंदर थोड़ा सा उत्साह था जो इस बार वोट करने के लिए निकला? बिल्कुल, सिरसा नगर परिषद की बात की जाए तो सिरसा नगर परिषद के चुनाव के लिए कहीं न कहीं जो सभी वर्ग के जो लोग हैं, आयु वर्ग के, वो देखने को मिले। भले की बात की जाए तो छोटे-छोटे माता-पिता के साथ दिखाई दिए। हालाँकि उनका क्रेज़ है वो आने वाले कुछ सालों में देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं बच्चे भी अपने माता करते हुए दिखाई दिए। जो है वोटिंग का प्रयोग करना है, उसके बाद जो जरूरी काम है वो कंप्लीट करने हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं में भी काफी जोश देखने को मिला। हमने कुछ युवाओं से बातचीत भी की थी, तो उनको साफ तौर पर कहना है कि कुछ वोटर्स ऐसे हैं जिनका पहली बार वो अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, और कुछ ऐसे वोटर्स हैं जिनके पास अच्छा लंबा खासा जो वोट डालने का जो एक्सपीरियंस है वो आज भी उनका बरकरार है। और कुछ बुजुर्ग ऐसे भी दिखे जो चलने में कहीं ना कहीं सक्षम थे, जिनके लिए जो विभाग या डिपार्टमेंट द्वारा इंतजाम किए गए, तो उनमें भी कहीं ना कहीं जो वोटिंग के लिए खासा उत्साह देखने को मिला था। जी मुकुल, जब आप बात कर रहे थे, जो एक वोटर जिन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी बातों ही बातों में, कि जो यंग वोटर है या जो हम एक तरीके से कह सकते हैं जो युवा वोटर है, वो उस तरीके से इस बार पार्टिसिपेट करता हुआ दिखा नहीं। क्या कारण नजर आ रहा है? क्योंकि युवा ऐसे तो हम लोगों ने देखा कि बहुत अपनी मुखर होकर के बातों को उठाता रहा। आपने भी जब लोगों से बातचीत की, इसके पहले भी शहर के सरकार कार्यक्रम में भी आपने जब लोगों की राय को लिया, तब उसमें भी बहुत सारे युवा अपनी बातों को रख रहे थे, बट वो वोट करने के लिए क्यों नहीं निकला है? क्या इस विषय में कुछ आपको समझ में आ रहा है, नजर आ रहा है कि क्या कारण हो सकता है इसका, मुकुल? लोगों से चुनाव के प्रक्रिया से पहले जब बात की थी तो उन्होंने अपने अपने मुद्दे बताए थे कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट होने चाहिए, बेहतर सुविधाएं होना चाहिए, सुरक्षा को लेकर बातचीत सामने जो रही थी। लेकिन इस बार चुनावों में उसका किस तरीके से असर नहीं देखने को मिला है। हालांकि कुछ लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीनियर सिटीजन ने वोट डाले हैं, बुजुर्गों ने वोट डाले हैं। हालांकि किसने वोट डाले वो बहरहाल अभी स्थिति जो क्लियर नहीं है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है कि सिर्फ 40% वोट अब तक डले हैं 5 बजे तक का समय, लेकिन 6 बजे तक कितने हो जाते हैं वो बहरहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं को सामने जरूर आना चाहिए था, युवाओं को जो बढ़ चढ़कर अपना किस तरीके से पार्षद चुनना चाहिए था, अपना मेयर चुनना चाहिए था, लेकिन वो चीज कहीं ना कहीं सामने नजर नहीं आ रही है। हालांकि कुछ इक्का दुक्का लोग जो अभी भी सामने जरूर आते हुए नजर आ रहे हैं, वोट के लिए जाते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। लेकिन समय की अगर हम बात करें 2 से 3 मिनट रह गए हैं मैच, लेकिन क्या इन तमाम लोग जो है वो क्या संडे मना रहे हैं या लेट उठे हैं या किन वजह से वोट नहीं डालने पाए हैं, लेकिन इसके बारे में भी स्थिति जो है कुछ भी क्लियर नहीं हो पाई है। जी लेकिन मुकुल, इसके अलावा भी क्या आपको लग रहा है, क्योंकि कैंडिडेट्स को भी हम लोग देखते हैं कि थोड़ा एफर्ट्स कैंडिडेट की तरफ से भी होता है, कम से कम, क्योंकि वार्ड के अंदर खासतौर से जो पार्षद के प्रत्याशी हैं वो ये जानते हैं कि पर्टिकुलर कितने वोट्स हैं और उनको किस तरह से बूथ तक लाना है, या मेयर के लिए भी, चूंकि अब इस बार डायरेक्ट मेयर का भी चुनाव हो रहा है, तो क्या वो कनेक्शन आपको दिख रहा है कि या कैंडिडेट वो एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं कि लोग निकलें और वोट करें कम से कम? और अगर ऐसा है तो फिर ये जो परसेंटेज है वो 40% के आसपास क्यों, मुकुल? बिल्कुल, देखिए अगर सुबह से हम बात करें, कई कैंडिडेट से हमारी बातचीत भी हुई है और वो जो है लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाइए, आप घरों से बाहर निकलिए। वो जो है कहीं ना कहीं अपने किस तरीके से मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हालांकि संडे है कि हो सकता है कुछ लोग बाहर भी चले गए, आउट ऑफ स्टेशन चले गए, छुट्टियां मनाने, या कुछ भी हो सकता है। कारण क्या है वो बहरहाल वही जानते हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं मतदाताओं को जो है अपने मत का सही प्रयोग जरूर करना चाहिए था। हालांकि बहुत से लोग जो है कमियां जरूर बता देते हैं कि हमारे वार्ड में काम नहीं हुआ, हमारे शहर में काम नहीं हुआ, यहाँ कमी रह गई है, वो कमी रह गई है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उनके ऊपर भी खड़ा होता है कि आपने वोट किया था, क्या आपने अपना नेता चुना था? लेकिन अगर चुना होता तो वोटिंग परसेंटेज सिर्फ 40% ही क्यों रह जाता? उसको बढ़ाना चाहिए था, अपना नेता आपको खुद चुनना चाहिए था। आपके पास अपने मुद्दे थे, शहर के मुद्दे थे, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना नेता जरूर चुनना चाहिए था। जी मुकुल, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि कैंडिडेट
चलिए ठीक है, मैं इस बीच आपको रोक रहा हूं। मैं इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वोटिंग का समय हो चुका है समाप्त। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर के वोटिंग समाप्त हो गई है और अब कतार में लगे हुए लोग ही वोट डाल पाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अभी तक अगर आप देखें तो टोटल ये आंकड़ा हुआ है 40.7% का।